नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी प्लान्ड 7 या 8 दिन के ट्रिप के लिए कहीं बाहर गए हों और आपको लगता है कि हम 7 दिनों बाद घर आ जाएंगे वापस। बट दोस्तों, ये 7 दिन 9 महीने तक का इंतज़ार करवा लेता है और आपके 9 महीने बाद आपकी घर वापसी होती है। तो सोचिए आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना आप मेंटली ड्रेन हो जाओगे, फिज़िकली ड्रेन हो जाओगे। और आप तो बल्कि यहाँ पे ही हो, अर्थ में ही हो, कहीं यहाँ से कहीं हैबिटेबल जगह पे हो। बट सोचिए ज़रा, सुनीता विलियम्स जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, एक बिल्कुल पावर लेडी, एक बिल्कुल सैल्यूट पाने का मन करता है। शी इज़ वन ऑफ द ग्रेट एस्ट्रोनॉट जो कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक़ है। इनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से थे, इंडिया ओरिजिन के थे। बट इनका जन्म, जो सुनीता विलियम्स का जन्म है, वो अमेरिका में हुआ। और वो सिर्फ 7 या 8 दिन के लिए अभी पिछले साल स्पेस में गई थी, बोइंग के स्पेस क्राफ्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए। बट वहाँ उनको फंसना पड़ गया और वो सीधा 9 महीने बाद अब जाकर स्पेस से अर्थ की तरफ रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही क्षणों बाद पहुंच जाएंगी। हम आशा करते हैं, हम प्रे करते हैं कि उनकी जो जर्नी है बहुत ही सुखद हो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही रिस्की ये लैंडिंग होती है। आपको पता ही होगा, स्पेस से सीधा यहाँ पे अर्थ में आना एक बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सफ़र होता है आपने। और हम जैसे इंडियंस को हम अच्छे से जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है कि स्पेस से यहाँ इंडिया मतलब धरती तक लैंड होना। क्या क्या हो सकता है उनके साथ, कुछ भी थोड़ी सी भी अगर टेक्निकल ग्लिचेस आएंगे तो पूरी उनकी रिस्क लाइफ की हो जाती है। आपने देखा ही होगा दोस्तों, कल्पना चावला एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट थी, जो कि हमने 17 तारीख को ही इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। और हम जानते हैं कि कितना दर्दनाक होता है कि अगर बाई चांस थोड़ी सी भी कहीं टेक्निकल ग्लिचेस होती है तो पूरा बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप कहीं ना कहीं इससे मतलब कहीं भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है स्पेस क्राफ्ट में। पर हम दोस्तों हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की। हम आशा करते हैं कि बहुत ही स्पेस और थोड़ी सेफ़ जर्नी हो उनकी और बिल्कुल आराम से वो धरती पर लैंड हो। वो कल सुबह यानी 19 मार्च को सुबह इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 4 बजे के करीब फ्लोरिडा में लैंड होगी। और हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से सेफ़ लैंडिंग हो उनकी। तो दोस्तों ये 9 महीने के सफ़र के बाद ये अब अर्थ में आ रही हैं। दोस्तों, इन्होंने वहाँ पर जब अभी ये 9 महीने पे स्टक हो गई थी स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, काफ़ी पॉलिटिकल ब्लेम गेम हुए बाइडेन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। बट इसी बीच हम जो सुनीता विलियम्स हैं वो अब चौथी वुमन बन गई हैं। वुमन इनफैक्ट पूरे ऑल ओवर मतलब एस्ट्रोनॉट्स में चौथी जो सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक कर चुकी हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर अर्थ में या फिर स्पेस में। और स्पेस वॉक वही होता है कि जब आप स्पेस स्टेशन से बाहर निकल कर थोड़ी सी भी मतलब कोई भी कुछ भी मतलब चलते हैं या फिर थोड़ा सा भी आप फ्लोट करते हैं वहाँ पे, तो स्पेस वॉक कहलाता है। उन्होंने अभी चौथे नंबर पे आ गई है, जो जिनकी लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक है पूरे ह्यूमन काइंड में। और सेकंड ऐसी वुमेन है जिन्होंने अभी भी इनको पछाड़ा है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक की रेस में। तो दोस्तों, इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी सुनीता विलियम्स को एक बहुत ही अच्छा लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने एक वार्म ग्रीटिंग्स दी है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू सुनीता विलियम्स। और कहा है कि व्हेन आई मेट प्रेसिडेंट ट्रंप और बाइडेन ड्यूरिंग माय विजिट इन आई इंक्वायर्ड अबाउट योर वेलबींग। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडियन भी हम भी कनेक्ट होना चाहते हैं। हम सुनीता विलियम्स से अपने रूट से बहुत कनेक्टेड है, उनके जो पेरेंट्स के थ्रू, अपने मतलब जो फादर के थ्रू, उनके फादर गुजरात से थे, तो एक तरीके से लिंक है उनका इंडिया के साथ। और इसी तरीके से जो ब्लेसिंग्स दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ठीक है दोस्तों, ये सब तो है, बट क्या अफेक्ट पड़ता है 9 महीने के बाद कोई अगर स्पेस से इंडिया मतलब अर्थ में आए, तो उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो बॉडी है, उनमें क्या चेंजेस आते हैं। और क्यों बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पेस में रहेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। तो हम तो जानेंगे दोस्तों क्या इसमें
ऐसी प्रॉब्लम्स आती है अगर हम ज़्यादा देर तक स्पेस में रहेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मसल श्रिंक इन स्पेस, जो हमारे मसल मास है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। कहा जाता है अराउंड 20% ऑफ हमारा मसल मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम काफ़ी दिनों तक, इनफैक्ट 2 वीक्स तक भी हम स्पेस में रहें वहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है। ग्रेविटी नहीं है तो कोई भी ज़्यादा आपका पुल मतलब आपके मसल को स्ट्रेन नहीं होगा, और इसी वजह से जो मसल ड्रॉप है, मसल मास का जो ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा 20% तक हो जाता है। और इसी वजह से जो स्पेस क्राफ्ट में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लगातार अपनी मतलब एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि उनकी जो मसल है वो स्ट्रेंथन रहे, वीक ना हो। क्योंकि जो हम चल पाते हैं, हम कुछ भी एक्टिविटी कर पाते हैं, हम अपने मसल मास के थ्रू ही कर पाते हैं। अगर हमारे मसल्स वीक हैं तो हमें कुछ भी चीज़ उठाने में भी इतना कष्ट होगा। बट आप देखिए ज़रा, आप स्पेस में आप जब होते हो तो आप बिल्कुल फ्री फ्लोट में होते हो और आपका मसल को कुछ भी करने का मतलब एक मतलब स्ट्रेस नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत वीक हो जाती हैं। अराउंड 20% मसल मास ड्रॉप हो जाता है, और इस वजह से जो उनकी जो मसल जो उनकी जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो इंजरीज भी हो जाती हैं इस वजह से। तो दूसरा दोस्तों, बोन बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, बोन बहुत वीक और बहुत ही मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि दोस्तों हम जब मतलब अर्थ जब हम यहाँ धरती पे रहते हैं तो हमारे जो बोन मास है मतलब हम जो चल पाते हैं अच्छे से, कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, उसका हमारे बोन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें बोन स्ट्रांग नहीं है तो हम दोस्तों कहीं दौड़ भी नहीं पाती है ढंग से। बट जो एस्ट्रोनॉट्स, उनका जो जब वो स्पेस में होते हैं उनका अराउंड 1 to 2% ऑफ जो बोन मास है वो कम हो जाता है। और अगर 6 मंथ तक ज़्यादा रहें तो अराउंड 10% जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से ही उनको फ्रैक्चर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, उनकी मतलब फिर हीलिंग के बहुत कम चांसेस धीरे हो जाती है उनकी हीलिंग। तो दूसरा तो ये था दोस्तों। और तीसरा है स्पाइनल चेंजेस, जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बढ़ जाती है हाइट में, और इससे क्या होता है कि हमारे चलने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर हम अर्थ में वापस आएंगे तो जो इस इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों देखिए कितना कष्ट होता है। हम सोचते हैं कि बिल्कुल वहाँ पे आराम से वो पूरा स्पेस सूट के साथ आते हैं और वापस ऐसे चले आते हैं, मतलब उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट देखिए अंदर ही अंदर कितने सारे चेंजेस होते रहते हैं मतलब उनकी बॉडी में, एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में। और सबसे ज़्यादा तो होता है वेट लॉस। अगर हम मतलब धरती पे रह के जो भी खाते हैं पीते हैं उससे हमारा जो वेट है वो मतलब मेंटेन रहता है। पर जब हम वहाँ लिक्विड डाइट्स लेते हैं मोस्टली, और मतलब ऐसी डाइट्स लेते हैं जो कि बहुत ही मतलब देखिए स्पेस पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे क्या ग्रेविटी का क्या रिएक्शन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हमें फूड की जो चॉइसेस होती है। और इस वजह से ऐसा जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी स्टडी पाई है कि 7% तक उनका बॉडी मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर 340 डेज तक वो स्पेंड में रहे थे एक एस्ट्रोनॉट, उनका 7% बॉडी मास जो है वो बहुत डिक्रीज हो गया था। और म्यूटेड रिच मील्स की कमी की वजह से भी वेट लॉस हो जाता है। और उसके बाद होता है विजन इम्पेयरमेंट। दोस्तों जो हमारी माइक्रो ग्रेविटी हम स्पेस में होते हैं तो कोई ग्रेविटी नहीं होती है। ग्रेविटी ना होने के कारण जो हमारी आँखें हैं उसका जो फ्लूइड है वो लिक्विड है वो ऊपर तक चला जाता है इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो ये प्रेशर पड़ता है हमारी रेटिना में, हमारी जो आई की लेंसेज हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो विजन है वो भी इम्पेयरमेंट होने की बहुत बड़ा चांसेस रहता है दोस्तों। और उसके बाद आता है ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ब्रेन में क्या दिक्कत आएगी। तो दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो कैसे एक्ट करता है, जब भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जब एक तरीके से वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, हमारी आईज़, हमारे ईयर, हमारी बॉडी में कुछ भी जो चेंजेस हमारे जो ये सब बॉडी पार्ट मतलब एक्सपीरियंस करते हैं वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, और फिर ब्रेन कोई उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। बट दोस्तों जब स्पेस में होते हैं तो मोस्टली जो हमारी एक्टिविटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और इस वजह से सिग्नल है काफ़ी वीक हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन के जो इफेक्ट्स हैं, जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत धीरे हो जाती है, और मोशन सिकनेस होने लगते हैं। हम लॉस ऑफ डायरेक्शन में जाते हैं, हम लोग बोल ढंग से नहीं पाते, मतलब हम कुछ भी बेसिक टास्क को करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट में, अगर हम बहुत दिनों तक स्पेस में रहें। उसके बाद है दोस्तों हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारा हार्ट जो है जब हम अर्थ में होते हैं, धरती में होते हैं, तो उसी की वजह से मतलब उसी के कस्टम्ड होता है, और मतलब और उसी की वजह से मतलब पंप होता रहता है, और एक अच्छे से हेल्दी वे में वो चलता रहता है। बट जब हम स्पेस में जाते हैं तो जो हार्ट की जो हार्ट है वो वीक हो जाता है थोड़ा सा, उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, धड़कना थोड़ा कम हो जाता है उसका, और इस वजह से जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और जब वो अर्थ में आता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है
और हार्ट की डिजीज़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है। उसके बाद जेनेटिक्स चेंजेस, ऐसा पता चलता है कि स्टडी में कि कुछ जेनेटिक चेंजेस भी आ जाते हैं अगर हम बहुत दिनों तक स्पेस में रहें। एक टेलीमोरेस जो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे डीएनए को, हमारे जो हम जीन्स हैं होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, उससे वो थोड़ा चेंजेस हो जाता है उसके स्ट्रक्चर में, और इस वजह से जो हम वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा दोबारा से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इस वजह से जेनेटिक स्ट्रेस होता है और इससे हमारे जेनेटिक चेंजेस भी हो जाता है अगर हम स्पेस में बहुत दिनों तक रहें। दोस्तों इसके बाद स्पेस रेडिएशन में, हम तो यहाँ पे जो हमारा अर्थ में हम रहते हैं तो स्पेस जो हमारी रेडिएशन है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, बट स्पेस में ऐसा नहीं होता है। हम ऑलरेडी स्पेस एटमॉस्फेयर के ऊपर हैं, तो जो भी रेडिएशन है वो हमें डायरेक्टली हमारे जो शरीर है उसमें लगती है, और ऐसे माना जाता है कि 100 टाइम्स मोर रेडिएशन हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करती है जब हम स्पेस में होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम अर्थ में होते हैं। इस वजह से जो बहुत ज़्यादा मेजर रिस्क होते हैं जो भी मतलब रेडिएशंस के थ्रू। दोस्तों ये बहुत बड़ा मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत दिनों तक स्पेस में रहना, और इनके लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने कभी डिसाइड भी नहीं किया था कि वो इतने दिन तक 9 महीने तक वहाँ रुकेंगे, और वहाँ फंस गए थे एक तरीके से। और इसके बाद जो दोस्तों जब कल यहाँ पे पहुँचेंगे सुनीता विलियम्स 4 बजे के करीब, उसके बाद उनको मीटिंग सीधा ऐसे नहीं कि वो आ सकते हैं चलने फिर लग जाएंगे, नहीं दोस्तों उनको मतलब व्हील चेयर में लेके जाएगा ताकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो कस्टम हो सके ग्रेविटी में। इतने दिनों बाद वो अर्थ तक आए तो कि बॉडी एक तरीके से टाइम लेगी रिकवर करने का, उनकी जो मासेस हैं बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गए होंगे, और उसकी वजह से जो मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरा मेडिकल अटेंशन होगा उनका, मेडिकल चेकअप्स होंगे, उसके बाद ही वो वहाँ से निकल पाएंगे। दोस्तों ये थी सुनीता विलियम्स, और मैं दिखाना चाहूँगा कि उनकी जब वो वहाँ से निकली, स्पेस से निकली, तो क्या इतना अद्भुत नज़ारा था दोस्तों कि क्या एक ये देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है वो वहाँ से निकला, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन निकला इन सारे जो एस्ट्रोनॉट से 4 एस्ट्रोनॉट जो वापस आएंगे कल धरती में, उनको लेकर। देखिए ज़रा वीडियो। All hooks open. All hooks are open. And docking confirmed. Freedom is free of its moorings. Sonny Williams and Butch Wilmore begin their belated trip home. Separation confirmed. Undocking occurring right on time at 12:05 a.m. Central Time, 1:05 a.m. Eastern Time. तो दोस्तों इस तरीके से अनडॉकिंग हुई है और वो अब निकल चुकी हैं अर्थ के लिए, और हम बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं उनके, जो भी अच्छे से वो लैंड करेंगी, हमें ऐसे पूरी आशा है, और बहुत ज़्यादा हम आशा करते हैं कि अच्छे से वो लैंड करें, और जो भी इनके एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि मतलब ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी के लिए इस साथ वीडियो का आराम देते हैं, और धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।